अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मुल्क के मुमताज़ और सीनियर सियासी तजिया नगार और रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर जनाब शहजाद मलिक। शहजाद मलिक नाज़रीन, आज आपको बड़ी एक तहलका खेज़ ख़बर देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और कि हमारा साथ दें आज के प्रोग्राम में, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि वो मेरा साथ देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ शहजाद मलिक साहब, आज आपको बहुत बड़ी सियासी मैदान के हवाले से कि पाकिस्तान की सियासत में आइंदा क्या होने वाला है, बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। तहलका खेज़ इंकशाफात पे मुबनी थोड़ा सा मैं आपको टिप बताऊँगा और फिर उसके साथ जुड़ूँगा। पाकिस्तान के अंदर एक सियासत में एक नया इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। एक नई सियासी जमात मुतारफ़ करवा रहे हैं, मुतारफ़ होने वाली है, उसके ताने बाने बुने चुके हैं और मैं समझता हूँ कि वो सराख होगा इमरान खान की पार्टी में। इनके नाम से शहजाद मलिक साहब ने आज इंकशाफ किया और रोज़नामा पाकिस्तान में इसकी एक तफसीली खबर भी ब्रेक की। ये भी एजाज़ इस रिपोर्टर को हासिल है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। शहजाद, पहले तो शुक्रिया, आपने हमें साथ दिया और हमारे साथ जुड़े रहे आप और जुड़े रहिएगा, बड़ा टका के जुड़िएगा। तो ये बताइएगा कि आज मैं प्रोग्राम के आगाज़ में अपने नाज़रीन को नहीं, मैं एंड पे आपको ले जाऊंगा और फिर आप इंकशाफ करेंगे किधर जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात, सियासी जमातों में क्या जोड़ तोड़ और ये तकरीबकारियाँ हो रही हैं। आज का प्रोग्राम आपके सामने फ़ैसला भी आ चुका है। जो ये सब देखिए, इस वक्त आपको पता है कि आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि जी ममनुआ फंडिंग जो है वो पीटीआई ने ली है और कुछ अकाउंट्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। मतलब कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बता दिया है कि जी ममनुआ फंड जो है वो पीटीआई ने लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो मज़े वाली बात है वो ये है कि फ़िलहाल जैसे कि पीटीआई की हिस्ट्री रही है कि वो जितने भी फैसले आते हैं इब्तिदा में वो मिठाइयाँ ही बांट देंगे। तो आज भी जो फैसला है पीटीआई ने इस पे भी खुशी का इजहार किया है। लेकिन आपकी भी बात हुई होगी, मेरी भी बात हुई है कुछ आइनी व कानूनी माहिरीन से और जो साबिक इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी। उनका यही कहना है कि ये पीटीआई को बाद में जाकर पता चलेगा कि ये फैसला उनके हक में नहीं है, बल्कि इसमें वो बहुत सारी जगहों पे जाकर फंस चुके हैं। मतलब कि आपको पता है कि किसी भी गैर मुल्क से आप फंड ले ही नहीं सकते, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि उन्होंने लिए हैं और कुछ अकाउंट्स के बारे में पीटीआई ने खुद तस्लीम भी किया कि लिए हैं। और आपको याद होगा कि ये 8 साल से केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा था और आज शो कोज नोटिस जो है वो जारी किया गया। दैट मीन्स के इनसे जो है वो कहीं ना कहीं जाकर कोई गलती हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जो है ना वो जारी किया। सही, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं शोकाज जारी किया गया, लेकिन इस पे भी जो है ना खुशी के शादियाने पर जा रही हूँ। लेकिन मैं आप हमारे चीफ हैं, मैं आपका स्टूडेंट होने के नाते ये बात दावे से कह रहा हूँ कि आगे चलकर कुछ दिनों के बाद ज़ाहिर अब ये एक तवील कानूनी और आईनी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये मतलब कि सिर्फ आज ख़त्म नहीं हुआ। ये इसके जैसे जैसे ये केस चलता जाएगा, इसके जब निकात सामने आते जाएंगे तो वो नाजरीन जो हैं वो देखेंगे, मानेंगे कि लम्हा न्यूज़ ने ही बताया था कि पीटीआई ये जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा उसमें फंसती चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात आपने ये की कि जी वो तहलके वाली बात, तो आपको पता है वो तहलका मैं अभी आप में चबाना नहीं चाहता जी ताकि हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ जुड़े रहें और आपके वसासत से ही सही हमारा साथ दे। तो क्या इस केस में आप देख रहे हैं कि आगे जाकर इमरान खान जो है वो नाहल हो सकते हैं? जो सब आपको याद होगा कि एक एफिडेविट को बेस बना करके नवाज शरीफ साहब को जो है वो नाहल करार दिया गया था। तो इस केस में भी एक एफिडेविट इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी एफिडेविट के हवाले से इस केस में भी है। ये तो कहते रहे मैंने कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, तो लेकिन उस एफिडेविट जमा करवाया तो आपको याद होगा इसी तरह के एक एफिडेविट नवाज शरीफ साहब ने भी जमा करवाया, तो वो उसकी नोयत और थी। मेरा ये वो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर एक एफिडेविट पे नवाज शरीफ साहब फंस सकते हैं या उनको नाहल करार दिया जा सकता है, 62-63 लग सकती है तो उसी वही 62-63 जो है वो इमरान खान साहब पे भी लग सकती है। मैंने वही आपसे जोड़ की कि ये जैसे जैसे केस चलेगा, इसकी हेयरिंग होगी,
तो आपको पता चलेगा कि इसमें पीटीआई फंसती चली जाएगी, फंसती जा रही है जी, फंसती जा रही है। अच्छा, जहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये भी एक बात सामने कि नून लीग आज दे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और दूसरी तरफ जो है पीटीआई कर रही है, और उनका कहना है कि जनाब वाला पीटीआई तो ये कह रही है कि सब ने पैसे लिए थे, बाहर से फार फंडिंग हुई थी, कहाँ से ममनुआ फंड्स लिए थे, तो दूसरे केसेस भी पेंडिंग हैं, वो भी उनका भी वो भी सामने लाए जाए, उनके फैसले किए जाएंगे। देखिए जवैद साहब, ये उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ पीटीआई का केस जो है वो ज़ेर शुमार नहीं था, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, और बतौर एक पार्टी ये उनका मुतालबा जायज़ है कि भी अगर हमारा फैसला सुनाया जा रहा है तो उनका भी सुनाएं। सही। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उनका भी फैसला जो है वो सुनाया जाना चाहिए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तीनों को मिले। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो तीनों ही बड़ी पार्टी हैं, तो ये अगर वो ये डिमांड करने कि उनका भी फैसला है तो वो आना चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए ना कि किस किस ने ममनुआ जो है वो फंडिंग ली है, और जिस जिस की भी साबित हो उस पर आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। ताकि देखें किसी एक के खिलाफ आप करेंगे तो फिर जाहिर है वो फिर हक रखता है ना कि वो ये कहे कि जी मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो ये कहीं से भी ये आवाज़ नहीं जानी चाहिए कि जी किसी जमात के साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है। शहजाद मलिक साहब, आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा। जैसे मैंने नाज़रीन को बताया था कि शहजाद आज बहुत बड़ी तहलका खेज़ न्यूज़ देने वाले हैं। हमें पता चला है, और आपने ख़बर भी ब्रेक की आज रोज़नामा पाकिस्तान में, कि पीटीआई जो है इसका किस्सा तमाम करने के लिए जो है वो एक हिकमत अमली तय हुई है, और पीटीआई के अंदर एक नई जमात तश्कील दी जा रही है, और आज का फ़ैसला भी ये बता रहा है कि उस तरफ हम चल पड़े हैं। तो ये मलिक साहब, ये जमात कौन बना रहा है और इसका क्या नाम है, और इसके मुस्तकबिल में क्या इमरान खान को और उसकी पार्टी को डैमेज करेगी? और तीसरा सवाल ये कि क्या उसी लिए ये बनाई जा रही है? देखिए जवेद साहब, आपको याद होगा कि जब ये 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उसके फौरी बाद एक बल्कि वो 3 नाम जो हैं वो एक्टिव हुए थे। वो इलेक्शन के फौरी बाद नहीं बल्कि ड्यूरिंग इलेक्शन और इलेक्शन से पहले भी वो एक्टिव हुए थे। उनमें 3 नाम जो नहायत अहम है वो है जहांगीर तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब थे। आपको याद होगा इन तीनों कोई माने या ना माने, अब पीटीआई वाले हो सकता है कि वो ना माने, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई के अंदर एक ये भी परसेप्शन है कि जो तो उनके साथ रहे, जितने अरसे तक रहे वो उसको मानते हैं, जैसे वो छोड़ के चला जाए तो फिर उसमें उनको नकाइस भी नज़र आते हैं, फिर वो उन लोगों ने इनके लिए जो कुछ किया उनको वो भी नज़र नहीं आता। बहरहाल ये 3 नाम जो मैं आपके आगे ले रहा हूँ ये सारी दुनिया जानती है कि और इनके साथ और भी इनके साथ और भी मिले। मैं पहले वो जो आपने बात की उसका जवाब दूँ कि आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ था जी आज़ाद अरकान को बनी गाला ले जाने के लिए जी, बिल्कुल। और वो जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर आज़ाद अरकान को अपने जहाज़ में बिठाकर बनी गाला ले जाया करते थे, तो तब कहा जाता था कि जी हम विकटें गिरा रहे हैं, ठीक है ना, सही। तो अब जब वही जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल अलीम खान साहब और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अवामी तहरीक इंसाफ के नाम से एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने मंशूर भी तैयार कर लिया और जिसका उन्होंने पार्टी परचम भी तैयार कर लिया। ये मैं आपको बताता चलूँ, जब भी इलेक्शन अनाउंस हों, एक तो अफवाह है ना, जैसे अफवाह नहीं बल्कि शेख रशीद साहब तो दावे करें ना कि इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर इसी साल होंगे तो जैसे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी तो इन तीनों जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन तीनों साहिबान की तरफ से इस अवामी तहरीक इंसाफ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, और ये सिर्फ ऐलान नहीं होगा, ये जितने जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के जो लोग थे, बेशक अब वो हम ख्याल जो उनके थे वो सब के सब आपको उधर नज़र आएंगे। सिर्फ वही नज़र नहीं आएंगे, जो मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो साबिक़ गवर्नर हैं वो सेंट्रल पंजाब का महाज संभालेंगे। मतलब कि वो सेंट्रल पंजाब से जो पीटीआई के जो नाराज़ लोग हैं वो उनको जो है ना वो आप कह लें कि उस अवामी तहरीक इंसाफ में लेकर के जाएंगे। इसी तरह से चूँकि बड़ा इन्फ्लुएंस है जहांगीर तरीन साहब का, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका लोग बड़ा एहतराम करते हैं, अमीर आदमी भी जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है। जब ये सब अमीर आदमी के बगैर अब आपकी सियासत हो नहीं सकती, पैसे के बगैर नहीं हो सकती। अब ये बात इमरान खान साहब ने खुद भी मानी है कि जब तक आपके साथ अमीर लोग नहीं होंगे आप सियासत नहीं कर सकते ना। जी जी।
तो वो तो फिर जहांगीर तरीन साहब जनूबी पंजाब के लोगों को जो है वो करेंगे। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया अब्दुल हलीम खान साहब, वो भी उनका भी एक इन्फ्लुएंस है, वो भी लोगों को लाएंगे। इसहाक खाकवानी साहब जो सीनियर सियासतदान है, वो इनके साथ एक बहुत से लोगों की टीम काम कर रही है, जो कि बलूचिस्तान से, KPK से और अंदरून सिंध से भी, PTI के वो लोग जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। आपको याद होगा हम लाहौर शहर में बैठे हैं, लाहौर शहर में भी PTI के लोगों की एक बड़ी तादाद है कि जब इन्होंने 4.25 साल हुकूमत की तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया था। तो आपको पता है ना कि कुछ लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं तो कुछ लोग नहीं करते। ज़ाहिर एक सियासी वर्कर हुकूमत में आने के लिए सब कुछ करता है ना। ये देखिए, आप कह सकते हैं मलिक साहब के आपने ये खबर ब्रेक की है, आप कह सकते हैं कि PTI इमरान खान के मद्दे मुकाबल जहांगीर तरीन पहले दिन से उनके साथ बाद में सेंटर में आके मिले थे, और उनके मद्दे मुकाबल ही एक पैरेलल बॉडी है और एक जमात है मुल्क लीग लेवल की, उन्हें नीचा दिखाने के लिए और उनकी जो आवाम में बढ़ती मकबूलियत है उसको कम करने के लिए बनाई जा रही है, या उनके गुब्बारे से हवा निकालने के लिए? यकीनी तौर पर जवेद साहब उनके गुब्बारे से हवा निकालने के लिए भी आप कह सकते हैं, उनके मुकाबले के लिए भी कह सकते हैं। देखें, नाराज़ लोग जो PTI के हैं वो PTI के अंदर से ही आएंगे ना। वो लोग जिनको कुछ भी नहीं मिला, और जिन लोगों ने अभी भी आप ये देखें ना कि जिन लोगों ने इनके लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया, अब जैसे ये लाहौर का ही जो मतलब फैसल बेचारा जो इनके लॉन्ग मार्च में शहीद हो गया था, अब तक भी इमरान खान साहब उनके घर नहीं गए। अगर फ़र्ज़ करें उनके पास जहांगीर तरीन साहब चले जाएँ या सरवर साहब चले जाएँ, वो जाके उनकी जो है ना वो अश्कशोई करें जाके, वो उन्हें दिलासा दें, तो उन्हें तो वही अच्छा लगेगा ना जो उनके पास जाएगा। खान साहब तो आए, इन्होंने ऐलान किया था मैं जैसे ही लाहौर आऊँगा मैं सबसे पहले उनके पास जाऊँगा, लेकिन ये आए, इन्होंने वहाँ जाने की बजाय इनके जो लाहौर में जो 4 ज़िमनी इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स इन्होंने उनके हल्कों में तो खिताब किया, वहाँ नहीं गए। सो जवेद साहब बात ये सियासी वर्कर जो है वो इज़्ज़त मांगते हैं, इज़्ज़त के साथ साथ वो चाहता है कि मैंने जिस पार्टी के लिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ वो जब गवर्नमेंट में आए तो वो मुझे भी कुछ ना कुछ दे ना। आपको पता है वर्कर्स के पीछे उनके खानदान भी होते हैं, उनकी फैमिलीज भी होती हैं, वो भी उनसे पूछते हैं भाई जिनके लिए आप इतनी एफर्ट करते रहे हो उन्होंने आपको क्या दिया। सो जब अगर ये नहीं देंगे तो इन्हीं की जमात से निकले हुए लोग अगर उनको इज्जत देंगे तो लामाला वो इनके पैरेलल तो आएंगे, वो इनके मुकाबले में भी आएंगे, और मेरा ख्याल है कि वो उनको पजीराई भी मिलेगी। तो आप समझते हैं कि ये जो अवामी तहरीक इंसाफ जो है ये कामयाब हो जाएगी, अवाम की जो है वो अवाम में पजीराई हासिल कर पा रहे हैं? देखिए सब हर जमात के एक अपना अपना मंशूर होता है, जैसे मैंने आपको बताया वो अपने मंशूर पर काम कर रहे हैं। ये इनका अपना जो है ना, या किसी के कहने पे इशारे पे ये बना रहे हैं? देखिए जवेद साहब जो सियासी बंदा होता है वो जाहिर है वो किसी के इशारे पे भी चल रहा होता है, किसी ना किसी तरफ से उसको कहा भी जा रहा होता है। सियासतदान है, सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अगर कमज़ोर ये इमरान खान कमज़ोर हुए तो फिर बहुत सारे लोग उनकी तरफ बिल्कुल। अब अगर आप ये देखें ना कि इसी केस में अगर आगे जा कर के इमरान खान साहब को अगर नाअहल कर दिया जाता है या PTI पर पाबंदी लगा दी जाती है जो कि अभी नज़र आ रहा है, तो उस सूरत हाल में तो ये अवामी तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगी। शहजाद मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी और तहलका के न्यूज़ दी, इस पर मैं आपका मशहूर हूँ। जी नाज़रीन, आपका प्रोग्राम सुना। शहजाद मलिक ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, तहलका खेज़ एक ख़बर भी दी है, इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान के मुकाबले में एक नई जमात जिसमें उन्होंने बताया है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर जो एक्स गवर्नर हैं वो भी शामिल हुए, ये तीनों मिलकर तीनों का एक ज़हन है और ऊपर से भी लोगों की उन्हें हमायत हासिल है और ताने बाने बुने जा रहे हैं। नज़र आ रहा है कि ये अभी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग केस का, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में PTI के जो है मुस्तकबिल है कोई अच्छा और रोशन नज़र नहीं आ रहा, और उनके मुकाबले में उससे पहले ही एक नई जमात अवामी तहरीक इंसाफ वो बनाई जा रही है, और जिसको इमरान खान के जो साथी हैं वो ही उसके बानी हैं, और लोगों को भी पूरे मुल्क में उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं इस जमात को बनाने के लिए, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले वो बाज़ाब्ता इसका ऐलान करेंगे, इलेक्शन कमीशन से उसको रजिस्टर कराएंगे, और फिर इमरान खान के मुकाबले में ये जमात सामने आ रही है। अगर इमरान खान की पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो एक नई, जिसके साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, अवाम होगा, अवामी उसको नाम दिया गया, अवाम का, वो जमात खड़ी कर दी जाएगी और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई।
आज के प्रोग्राम में मुझे और शहजाद मलिक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।